अब तक दो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, प्रिपरेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। अब जब प्रेसिपिटेट बनेगी तो जो प्रेसिपिटेट के जो क्रिस्टल होंगे उसकी साइज़ इम्पोर्टेंट है। उसके साइज़ को जितना हम बड़ा बना सकेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बड़े साइज़ वाले पार्टिकल्स में या क्रिस्टल्स में दो फ़ायदे हैं उसके। एक फ़ायदा उसका ये है कि जितना पार्टिकल साइज़ बड़ा होगा उतनी ही उसकी जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दी प्रेसिपिटेट है वो कम हो जाएगी। तो जब सरफेस एरिया कम होगा तो जो एब्जॉर्ब्ड इम्प्योरिटीज़ होगी उसके चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो जितना साइज़ ऑफ द पार्टिकल बड़ा होगा उतना उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा और चांसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ कम हो जाएंगे। तो ये इसका एक फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि जितना बड़ा साइज़ का पार्टिकल होगा यानी क्रिस्टल होगा, प्रेसिपिटेट होगा, उसको फ़िल्टर करना आसान हो जाएगा। अगर उसका पार्टिकल छोटा हो तो फिर उसको फ़िल्टर करना मुश्किल हो जाता है, या तो वो बंद करेगा, ब्लॉक करेगा फ़िल्टर पेपर के पोर्स को, उसके सुराखों को, और या उसके सुराखों से निकल जाएगा नीचे, उसको फ़िल्टर करना फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए पार्टिकल साइज़ जो है उसको हम बड़ा बनाएंगे। अब उस पार्टिकल साइज़ और सुपर सैचुरेशन के दरमियान ताल्लुक़ है, और इसको फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। लेकिन इस ताल्लुक़ को एक साइंटिस्ट ने इस फार्मूले से डिस्कस किया है। साइंटिस्ट का नाम है वॉन वेमन, और इसको कहा जाता है वॉन वेमन रेशो, या उसकी जो इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से पार्टिकल साइज़ और सुपर सैचुरेशन के दरमियान जो ताल्लुक़ है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। और ये भी हम बता सकते हैं फिर इससे कि किस तरह पार्टिकल साइज़ को हम बढ़ा सकेंगे, किस तरह हम बड़े साइज़ के क्रिस्टल बना सकते हैं सेकंड स्टेप में, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट में। इस रेशो को कहा जाता है रिलेटिव सुपर सैचुरेशन। तो अकॉर्डिंग टू वॉन वेमन वो कहता है कि रिलेटिव सुपर सैचुरेशन इज इक्वल टू क्यू माइनस एस डिवाइडेड बाई एस। इसमें जो क्यू है, क्यू इज द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट की जो कंसंट्रेशन है इन दी सोल्यूशन में, ये वही है। असल में इस कंसंट्रेशन से मुराद है डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन जो आयंस की शक्ल में मौजूद हो, तो ये वही क्यू है। एस इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट, और एस जो प्रेसिपिटेट होता है उसकी सॉल्युबिलिटी है। अब सुपर सैचुरेशन को या रिलेटिव सुपर सैचुरेशन को हमने डिक्रीज करना होगा, इसको हमने कम करना होगा। जितना हम इसको कम करेंगे रिलेटिव सुपर सैचुरेशन को, उतना ही न्यूक्लिएशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और जब वो स्लो होगा तो लार्ज साइज्ड क्रिस्टल बनेंगे। और जब ये रिलेटिव सुपर सैचुरेशन ज़्यादा होगा तो फिर न्यूक्लिएशन की रेट इंक्रीज होगी और छोटे साइज क्रिस्टल बनेंगे। तो इसलिए इस रेशो को या इस रिलेटिव सुपर सैचुरेशन को हमने कम करना होगा। अब जब इसको हम कम करेंगे तो कम करने के लिए ज़रूरी है कि एस की वैल्यू ज़्यादा हो और क्यू की वैल्यू कम हो। तो क्यू को हम कम करेंगे, एस को बढ़ाएंगे। जब एस को बढ़ाएंगे, क्यू को कम करेंगे, तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन की वैल्यू भी कम आ जाएगी, और जब ये कम हो जाएगी तो न्यूक्लिएशन की रेट कम हो जाएगी, और जब उसकी रेट कम हो जाएगी तो बड़े साइज के क्रिस्टल बनेंगे। अब इसको हम किस तरह कम करेंगे? इसको हम कम कर सकते हैं, ये जो फैक्टर्स है इनकी वजह से ये जो क्यू और एस है ये कम हो जाएंगे। किस तरह कम होंगे? पहला है प्रेसिपिटेशन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन एंड यूजिंग डाइल्यूट रिजेंट सोल्यूशन। पहले स्टेप में जो हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे, रिजेंट की सोल्यूशन को और सैंपल की सोल्यूशन को, तो उन दोनों सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट बनाना होगा। अब जब उसको हम डाइल्यूट बनाएंगे तो डाइल्यूशन से क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो लो हो जाएगा।
जितना सोल्यूशन डाइल्यूट होगा उतना क्यू यानी जो आयंस ऑफ द प्रेसिपिटेट है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ना। तो इसलिए दोनों सोल्यूशन को हमने डाइल्यूट बनाना होगा। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हम नहीं बनाएंगे, न सैंपल की बनाएंगे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और न रीजन की कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे, दोनों की सोल्यूशन हम डाइल्यूट रखेंगे। तो डाइल्यूट रखने से या डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने से क्यू की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब क्यू की वैल्यू कम होगी तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। दूसरा क्या करेंगे, एडिशन ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रीजन स्लोली। प्रेसिपिटेटिंग रीजन हम स्लोली ऐड करेंगे, ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। जब उसको हम एब्रप्ट ऐड करेंगे यानी सारा जो प्रेसिपिटेटिंग रीजन का सोल्यूशन है वो सारा हम एक ही दफ़ा ऐड करेंगे टू द सैंपल सोल्यूशन, तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, क्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो छोटे साइज के क्रिस्टल बनेंगे। तो इसलिए प्रेसिपिटेटिंग रीजन को हम स्लोली ऐड करेंगे। स्लोली एडिशन से क्यू की वैल्यू लो रहेगी, उसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो रहेगी। थर्ड जो है स्टीयरिंग हम करेंगे। स्टीयरिंग से क्या होगा, स्टीयरिंग टू प्रिवेंट लोकल एक्सेस ऑफ द रीजन। जो रीजन है उसकी लोकल एक्सेस जो ज़्यादती है वो कम हो जाएगी। यानी जब हम किसी सोल्यूशन को दो सोल्यूशन में ऐड करेंगे तो जिस सोल्यूशन पर उसके ड्रॉप पड़ेंगे वहाँ पर तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना, तो उसको कम करने के लिए हम स्टीयरिंग करेंगे ताकि वो सारा सोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूट हो, सोल्यूशन रीजन का सोल्यूशन सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो उसकी जो लोकल एक्सिस है वो कम हो जाएगी और क्यू कम हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि इन तीनों फैक्टर से हमने क्यू को लो कर दिया, इसको हम लो करेंगे। तो जब क्यू इन तीनों फैक्टर की वजह से लो हो जाएगा तो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन की वैल्यू भी कम हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन फ्रॉम हार्ड सोल्यूशन। हार्ड सोल्यूशन से हम प्रेसिपिटेशन क्यों करते हैं, क्योंकि हार्ड सोल्यूशन से जब हम प्रेसिपिटेशन करेंगे तो हार्ड सोल्यूशन से सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इंक्रीज हो जाएगी, तो एस की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब एस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जाहिर है रिलेटिव सुपर सैचुरेशन की वैल्यू कम हो जाएगी। पहले हमने यहाँ पर बता दिया ना कि एस को हम ज़्यादा करेंगे, क्यू को लो करेंगे। तो क्यू को लो करने के लिए ये तीन फैक्टर हम इस्तेमाल करेंगे, यानी स्टीयरिंग करेंगे, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट को स्लोली ऐड करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे। अब एस को किस तरह इंक्रीज किया जाएगा, तो उसका पहला तरीका है कि हार्ड सोल्यूशन से हम करेंगे ग्रेविमेट्री करेंगे। तो हार्ड सोल्यूशन से जब हम प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करेंगे तो एस इंक्रीज हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट इंक्रीज हो जाएगी और रिलेटिव सुपर सैचुरेशन लो हो जाएगा, और फिर इससे जो क्रिस्टल है वो बड़े साइज के बनेंगे। ये जो फैक्टर है एडजस्टिंग द प्रॉपर पीएच ऑफ द सोल्यूशन, पीएच भी इफेक्ट करता है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा है कि पीएच सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट को इफेक्ट करता है। तो पीएच को हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द प्रेसिपिटेट ज़्यादा डिक्रीज ना हो जाए, उसको ऑप्टिमम रखा जाए। अगर क्योंकि प्रेसिपिटेट की सॉल्युबिलिटी हम इंक्रीज करेंगे ज़्यादा तो वो भी नुकसान है, अगर उसको हम ज़्यादा डिक्रीज करेंगे तो वो भी नुकसान है। तो उसको हम ऑप्टिमम बनाएंगे ताकि गुड रिजल्ट्स आ जाए। अब यहाँ पर ये कोट है कि बाय कीपिंग द रिलेटिव सुपर सैचुरेशन लो, जब हम सुपर सैचुरेशन को लो करेंगे द न्यूक्लिएशन प्रोसेस विल बिकम स्लो, न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज क्रिस्टल आर फॉर्म। क्रिस्टल जो बनेंगे वो लार्ज साइज बनेंगे लेकिन स्मॉल नंबर होंगे, यानी छोटे तादाद कम तादाद में होंगे, थोड़े से क्रिस्टल बनेंगे लेकिन बड़े बनेंगे, और ये हम चाहते हैं। विच कैन इजीली बी फिल्टर, उसको अब ये क्रिस्टल बड़े हम क्यों बनाते, क्योंकि उसको आसानी से फिल्टर किया जाएगा। एंड द ग्रोथ रेट विल आल्सो बी लोअर एंड चांस ऑफ ट्रेंग इम्प्योरिटीज विल बी डिक्रीज। अब इससे क्या होगा, ग्रोथ रेट वो है वो लोअर हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और जो इम्प्योरिटीज है उसकी ट्रैपिंग चांस भी कम हो जाएगी। तो जितने क्रिस्टल तेजी से बनेंगे उतने ट्रैपिंग ऑफ इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी, तो इम्प्योरिटी क्रिस्टल में आ जाएंगे। लेकिन जब क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ होगी तो ट्रैपिंग ऑफ द इम्प्योरिटीज की जो चांस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इन सारे फैक्टर से हम जो रिलेटिव सुपर सैचुरेशन की वैल्यू है उसको डिक्रीज कर सकते हैं।
अब कंप्लीटनेस ऑफ द प्रेसिपिटेट हम किस तरह मालूम करेंगे कि प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। तो जब प्रेसिपिटेशन हम करेंगे तो इसको जज करने के लिए थोड़ी सी एक्सिस ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रीजन हम ऐड करेंगे टू द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो कॉमन आयन इफेक्ट जो है प्रेसिपिटेट की वो उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो उससे प्रेसिपिटेट कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीटनेस को हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि थोड़ी सी रीजन हम ऐड करेंगे, अगर उससे प्रेसिपिटेट बनेंगे सोल्यूशन में तो फिर हम समझेंगे कि प्रेसिपिटेशन अब तक कंप्लीट नहीं हो चुकी है। लेकिन जब हम थोड़ी सी अमाउंट ऑफ द प्रेसिपिटेटिंग रीजन ऐड करेंगे और उससे कोई प्रेसिपिटेट फार्मेशन हमें नज़र ना आए तो फिर हम कहेंगे कि ऑलमोस्ट प्रेसिपिटेशन कंप्लीट हो चुकी है।